एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कैसा जाएगा 12 की 12 राशियों का जुलाई 2025 का ये पूरा महीना। देखिए, जून नहीं कहूंगा, अप्रैल मई जून, ये तीनों महीने थोड़े से टफ थे लगभग हम सभी के लिए। बिजनेस जो कर रहे हैं उनके रेवेन्यू डाउन हो रहे हैं, जॉब में अनसर्टेनिटी है कि टिकेगी कि नहीं टिकेगी, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, और घर में कोई ना कोई बैड न्यूज आ रही है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कोई चला टाइम जा रहा था अप्रैल मई और जून में, और अभी जून खत्म नहीं हुआ है। 30 जून तक ये संभावनाएं और भी हैं कि यही टाइम इसी तरह से चलता रहेगा, जहां पर चिंता, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज आपको सताएंगे और कुछ नेगेटिव न्यूज़ेस भी आपको मिलती रहेंगी। लेकिन जुलाई का महीना ऐसा नहीं होने वाला है, और जुलाई में सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, तो महादेव की बहुत बड़ी अनुकंपा या फिर आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं महीने में। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाएगा जुलाई 2025 का ये महीना सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों, इस बार जुलाई थोड़ा सा चुनौती भरा होने वाला है। पहले जो 15 दिन हैं उसमें सूर्य 11th हाउस में आपके रहकर आपको खूब फायदे के मौके देंगे, लेकिन जो बाकी के 15 दिन हैं वो 12th हाउस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा गिर जाएगी, आपकी एनर्जी डाउन लगेगी, आपको इवन आपको लगेगा यार लाइफ थोड़ी सी मेस्ड अप सी हो गई है, इतना हौच पौच क्यों हो रहा है जिंदगी में। बिजनेस भी स्लो डाउन यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से चिंता बढ़ रही है। लग्न में बैठे मंगल स्वभाव में तुरुक मिजाजी लेकर आ रहे हैं कि हम अब थोड़ा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर, और वक्री बुद्ध विदेश से जुड़े सभी व्यक्तियों को लाभ देगा, लेकिन खर्चे पहले बढ़ाएगा फिर जाके लाभ देगा। लेकिन आपके लिए दो गुड न्यूज है यहाँ पर। पहले तो 11th हाउस में जब जुपिटर आएंगे, और 26 जुलाई के बाद जब 10th हाउस में से हटकर लाभ भाव में शुक्र पहुंचेगा। इन दोनों के भरोसे आप एवरेज से ज्यादा बेहतर नतीजे खींच सकते हैं इस टाइम पीरियड में। बस ध्यान एक चीज का रखना है इस पूरे टाइम पीरियड में कि ज्यादा हरी नहीं करना, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं आना है। आपका ऑफिस हो या बिजनेस हो, सोच समझकर ही दाव खेलिए, यही आपका मूल मंत्र होने वाला है। करियर के स्वामी शुक्र 10th भाव में अपनी ही राशि में होने वाले, इस वजह से रुकावटों के बावजूद भी काम हो जाएगा। पुराना अनुभव, खास तौर पे जो आपने नेटवर्क बनाए थे पहले 15 दिनों में, वो आपको बहुत काम आने वाले हैं। नया कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहते हैं, कोई रिस्की प्रोजेक्ट है आपके लिए, तो अभी थोड़ा सा टाल दीजिए। 26 जुलाई के बाद परिस्थितियां ज्यादा सपोर्टिव रहेंगी। नौकरी पेशा शेयरों के लिए, शेयर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिंह राशि ना, तो नौकरी पेशा कर रहे हैं अगर आप, तो बॉस से तारीफ मिलेगी। लेकिन शनि की पोजीशन आपके चार्ट में नियम कानून को फॉलो करना, ईमेल का रिप्लाई करना, टाइम से ऑफिस पहुंचना, टाइम लाइन को फॉलो करना, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें चूकिएगा नहीं, वरना आप इस एक तरफ तो बड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो शनि आपसे गड़बड़ करा रहा है आपके रूटीन में, आपको किसी के सामने झुका सकता है। यहाँ पर जो जुपिटर है वो आपके 11th हाउस में बैठा है, इसलिए कमाई के रास्ते खुले हुए हैं। पुराने क्लाइंट रीऑर्डर दे सकते हैं, और अटका हुआ पेमेंट भी अब रिलीज हो सकता है। हिचक ये है कि धन के स्वामी बुध द्वादश में है, खर्चे भी उतनी तेजी से आ रहे हैं आपके सामने, खास तौर पे अगर आपका व्यापार या फिर आपकी जॉब फॉरेन कंपनीज में है या विदेश की धरती पर है। 26 जुलाई के बाद जब शुक्र आपके 11th हाउस में एंट्री मारेंगे, तो लग्जरी खरीदारी के लालच से थोड़ा सा बचिएगा, अदरवाइज सेविंग्स का प्लान गड़बड़ हो सकता है। महीने का पहला जो हाफ जाने वाला है फिटनेस फ्रेंडली है, दूसरा हाफ टेस्टिंग पीरियड जाएगा। राहु केतु की धुरी, लग्न का मंगल और अष्टम का शनि मिलकर इम्यूनिटी हल्का सा हिला सकता है। आपकी डिहाइड्रेशन, पेट में जलन होना, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स या फिर लोअर बैक पेन होना, ये सारी समस्याएं आपको सता सकती हैं। सुबह कुमकुम जल से सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए, खाना पीना अपना हल्का रखिए, और शाम को खिचड़ी खाकर सोया करिए। याद रखिए कि जो 15 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम पीरियड है, इसमें सोशली एक्टिव रहना जरूरी है आपके लिए, पर उसमें अपने आप को ज्यादा थका मत दीजिएगा। शरीर आपको सिग्नल देगा, इग्नोर नहीं करने हैं। लव लाइफ में बृहस्पति की मेहरबानी से मिठास बनी रहेगी, पर शनि की दृष्टि बीच बीच में थोड़ी निरस्ता फैला सकती है। छोटे गिफ्ट, ईमानदार तारीफ और सामने वाले को खुश करने के लिए या टाइमली उसको रिप्लाई करते रहिए, ये सब चीजें अब आपको अपने रूटीन में लानी पड़ेंगी। यहाँ पर 3 हथियार विवादों को मिनटों में पिघला सकते हैं। दफ्तर वाले रोमांस के लिए महीना थोड़ा सा ठीक है। अगर आपको आपके दफ्तर में, ऑफिस में कोई पसंद है, तो आप मर्यादा में रहते हुए उसको अपनी बात बता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में राहु केतु मंगल का दबाव कई सारे डिसीजंस में असहमति दिखा सकता है, यानी आप कह रहे हो नॉर्थ जाओ, वाइफ कह रही है साउथ जाओ, ईगो क्लैश हो रहा है। हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें तो
वाइफ को या फिर आपके जो हस्बैंड है, जो स्पाउस है बेसिकली, उनको कोई खास हेल्थ इश्यूज तो नहीं नजर आते हैं, लेकिन हाँ फिर भी स्ट्रेस, चिंता अपने काम को लेकर आपके स्पाउस को रहेगी, जो कि आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो सकती है। जुपिटर की 9th एस्पेक्ट भरोसा दिलाती है कि शांति पहल करने वाले पार्टनर को अंततः जीत मिल जाएगी। जो ये कहेगा ना कि अच्छा लड़ाई मत करो, सब ठीक हो जाएगा, शांत रखो, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, अंत में वही जीतेगा, उसी की तारीफ होगी। 28 जुलाई के बाद मंगल जब दूसरे भाव में आएगा, तब आप जो भी चीज ब्लंटली कहना चाहते थे, जो भी चीज किसी को साफ शब्दों में समझाना चाहते थे, टाइम आ चुका है तो आप अपनी फुंकार भर सकते हैं। उपाय के तौर पर यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत साफ रखिएगा अपना। आप किसी से भी बातें कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि कुछ मिक्स सिग्नल उसको ना जाए, और अगर कोई बिजनेस रिलेटेड या काम से रिलेटेड बातें हैं तो ऑफिशियल चैनल पर ही करिए, मुंह जुबानी या फोन पे या व्हाट्सएप पे करने से बचिए। यहाँ पर नो गिफ्ट, ज्यादा गिफ्ट मत लीजिए किसी से, और ना ही किसी को उधार देना है आपको। चौथे भाव का स्वामी मंगल लग्न से अपने घर को ही देख रहा है, इसलिए बिजली, इलेक्ट्रॉनिक सामान समय समय पर ठीक करवाने की जरूरत पड़ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो सकते हैं। महीना खत्म होते होते परिवार में पूजा पाठ जैसी कोई एक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। परिवार वाले किसी धार्मिक स्थल पर जाने की जिद भी कर सकते हैं, और पॉजिटिव वाइब अंत तक आ जाएगी। रोज यहाँ पर कोशिश करिए कि भगवान सूर्य को स्नान करने के बाद केसर कुमकुम से मिला हुआ जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए। मस्तक पर हल्का सा केसर तिलक लगाइए। आपकी हेल्थ इश्यूज को बैलेंस करेगा, और आपके मन में जो कसमकश चलती है ना, वो शांत होगी। इस महीने कोई भी चीज मुफ्त में स्वीकार करने से बचिए। खास तौर पे अगर वो लेदर का सामान है या जूते चप्पल हैं तो और ज्यादा आपको नहीं लेना है वो चीज। मन करेगा, लालच आएगा, पर लेना नहीं है। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाला जुलाई 2025 का महीना।